हेलो पीपल, वेलकम बैक टू नॉलेज जॉइंट। माय नेम इज़ काजल जैन। सो जैसा आपको पता है हम एमपी की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसके शॉर्ट्स भी बना रही हूँ एंड ऑल्सो द लॉन्ग पीरियड ऑफ वीडियोज़ भी ऑल्सो आई एम कमिंग विद। ओके, सो हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लगभग 10 पे 7 पेज इससे पढ़ लिए थे, ठीक है। फिर हमें एमपी का क्या पढ़ना था, ज्योग्राफी, जहाँ तक एमपी ज्योग्राफी फैली हुई है वो पढ़ना था, ठीक है। तो हम इसके बाद यही पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत सारा मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, सो डोंट वरी, हम वो तो साथ में कर लेंगे, ठीक है। सो ये मैं यहाँ से मिटाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ भी पढ़ा रही थी, सो आई जस्ट मेड इट दिस। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, हम क्या देख लेते हैं, एमपी की ज्योग्राफी, ठीक है। चलो, सो एमपी की ज्योग्राफी के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो अक्षांश एंड देशांतरी विस्तार। क्या होता है अक्षांश एंड देशांतरी विस्तार? यहाँ से और यहाँ से लेके कितना विस्तार है। डन। चलो, तो क्या देखना पड़ेगा कि कैसा विस्तार है। 26-30 से लेके 21-6 तक क्या है, 26-30 और 21-6 है, ओके। 6×5 = 30, इसमें 5 जोड़ोगे तो 26, है ना। तो इसमें प्लस कर दो, इसमें ये कर दो, ठीक है। ऐसे बन जाएगा आपका। ऐसे देखो, ऐसे करो, देखो एक चीज़ याद कर लो, ठीक है। जैसे हमने याद कर लिया 21.6, ठीक है। इसमें गुणा कर देंगे 5×6 = 30, तो ये आ गया। इसमें 5 प्लस कर देंगे तो क्या आ गया, 26। 26/30 क्या हो गया हमारा, अक्षांशीय देशांतीय विस्तार। तो हमें क्या करनी पड़ी, सिर्फ एक चीज़ याद करनी पड़ी, 21.6, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। डन। ओके, अब हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे हम देशांतरीय विस्तार। कैसे देखेंगे, देशांतरीय विस्तार कितना है हमारे पास, 74.9 से लेके ये 82.48, ठीक है। ये कितना है, 74 से 9 से लेके 82.48, ठीक है। तो इसका मैंने ये बनाया था कि 74 से 9 से लेके यहाँ पे क्या हो गया, इसमें भी 5 कर लो, 45 कर लो। इसमें भी हम कितना जोड़ रहे हैं, 10, ठीक है। 10 जोड़ने पे हमारा क्या होगा, 84 होगा, राइट। 10 जोड़ने पे हो रहा है हमारा 84। बहुत ज़्यादा क्या है, गुणा भाग की तैयारी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर क्या करना है, +3 और इसमें -2, ठीक है। अब आपको जिस तरह से ट्रिक याद होती है, मुझसे मेरी से ये ट्रिक याद हुई है, ठीक है। जिस तरह से आपको ट्रिक याद होती है, ठीक है, तो आप वैसे याद कर लेना, ठीक है। वैसे तो इसका एक और ट्रिक मैंने यूट्यूब पे ही कहीं पे देखा था, बट सॉरी अभी फ़िलहाल मैं यही ट्रिक मुझे अभी याद है, ठीक है। तो यूट्यूब पे देख के आप एक और इसकी ट्रिक देख सकते हो, ठीक है। मेरे पास तो अभी यही है। तो क्या है भाई, 82.48 एंड 74.9, ठीक है। तो इसको क्या करो, 74.9 में क्या करो, 10 5 प्लस कर दो 84, क्या होगा, 9×9 45 हो गया, +3 -2, ठीक है। ओके, बन गया हमारा 82.48 एंड 74°9 से, ठीक है। मध्य प्रदेश से उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। मध्य प्रदेश जैसे हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ इसको बनाओ, सॉरी, और यहाँ इसको, तो उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि उत्तर तो दक्षिण ये छोटा छोटा सा दिख रहा है तो कितनी है, 605 है। ये थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है तो कितनी है, 870। कोई ट्रिक नहीं है इसकी, इसको मैंने जस्ट ऐसे ही देख के बना के बार बार मैंने क्या किया, एमपी को मैंने बार बार, मैं फ्री बैठी रहती हूँ तो एमपी को मैंने बार बार बनाया, तो 605 870। तो इस मैं ऐसे ऐसे बैठे बैठे एमपी को जैसे मैंने बनाया, और 605 870, ठीक है। आई डोंट हैव एनी ट्रिक टू इट,
सो देखिए, ऐसे आपको किसी भी ट्रिक से याद करना हो तो आप कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी भी ट्रिक से याद करना पड़ेगा, तो ज़रूरी होगा ट्रिक लगाए बिना अगर याद करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ओके। पश्चिम से पूर्व में 34 मिनट का अंतराल है। ये फैक्ट मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो इसको 5 उससे निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक देशांतर में कितना अंतर होता है, कितने मिनट का अंतर होता है एक देशांतर और उसमें, ठीक है। चलो ये आप मुझे बताओगे कितने मिनट का अंतर होता है एक देशांतरीय विस्तार के बीच में, ठीक है। चलो ओके। मानक समय रेखा कहाँ से कहाँ तक आती है, ठीक है। चलो मानक समय रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, ठीक है। जो इंडिया की मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से, ठीक है। सीरीज़ नहीं, मिर्ज़ापुर रियली में है, यूपी में, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ मैं, सीरीज़ नहीं है अकेली, जैनजीज। मिर्ज़ापुर एक शहर है, ठीक है, टोटल, ये किला सीरीज़ का नाम नहीं है, ओके। यूपी में है, जहाँ से क्या गुजरती है, हमारी मानक समय रेखा, ठीक है। एमपी की जो भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, वो कहाँ से गुजर रही है, सिंगरौली जिले से गुजरती है, ठीक है। इनकी सिंगरौली से गुजर रही है, ठीक है, क्योंकि ऐसी आती है ना, देखो मानक समय रेखा अगर हमें इंडिया बनाऊँ आपके लिए, ठीक है, तो अरे यार इतना मुझे क्या प्रैक्टिस हो गई है एमपी बनाने की कि मैं इंडिया, ओके, इन दिस प्रैक्टिस, हाँ भाई देखो, मैं भी भूल रही हूँ, इट्स लाइक द प्रैक्टिस। मैंने अभी अभी एमपी बहुत ज़्यादा बना लिया है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ओके। सो एम मिर्ज़ापुर समथिंग लाइक हेयर है, तो मिर्ज़ापुर ऐसे ऐसे गुजरती होगी, एक देशांतर ऐसे गुजरता है ना, ठीक है। तो ये मिर्ज़ापुर से भी जाएगा, सिंगरौली से भी जाएगा, आंध्र प्रदेश से भी जाएगा, तो ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एमपी के कहाँ से गुजरता है, सिंगरौली से। कहाँ से, सिंगरौली, सीधी है यहाँ पे, सिंगरौली यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको एमपी का मैप थोड़ा सा भी याद हो, सीधी सिंगरौली यहाँ पे, तो 82.5 जो हमारी मानक रेखा, मानक समय रेखा जो हमने मानी है, वो सिंगरौली से भी गुजरती है। वैसे तो भारत में अगर तो मिर्ज़ापुर से बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, ओके। वैसे 4 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 4 राज्य कौन कौन से हो गए, मैंने आपको क्या बताया, एक तो यूपी से गुजर रही है, ठीक है, फिर कैसे गुजरती है, फिर कहाँ से गुजर रही है, फिर एमपी से गुजर रही है। अब आप 2 राज्य सर्च करोगे और मुझे बताओगे कि 2 राज्य सर्च कर रहे हो वो कहाँ से गुजर रही है, ठीक है। चलो 80 पूर्वी देशांतर के निकटतम शहर कौन कौन से हैं, इसको रहने दो, दे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इसके देशांतर के निकटतम सबसे कौन से शहर सबसे निकटतम है, ठीक है। अगर एक याद रखना हो तो ये याद रख लो, क्योंकि 82.5 डिग्री से निकलता है, तो सबसे निकटतम रीवा हो गया, ठीक है ना, 81.80 पे निकल रहा है, तो सबसे निकटतम हो गया रीवा। बस एक याद रख लो, कोई और चीज़ याद नहीं रखनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। अब एमपी के उत्तरी और दक्षिणी जो छोर हैं या फिर पूर्वी और पश्चिमी छोर हैं, वो कहाँ से कैसे कैसे मिलते हैं वो देखना ज़रूरी बनता है, ठीक है। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ये ज़रूरी है आपको पता होना, ठीक है। तो सबसे उत्तरी जिला इसका क्या है, मुरैना, ठीक है। भिंड लगा के मत आना, बहुत से लोग भिंड करते हैं। जब मैंने पहली बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने ना अंदाज़ा लगा लिया था कि ओके जब भिंड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो ये सबसे उत्तरी होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने याद नहीं किया था इसको, ठीक है, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया था। बाकी मेरा अंदाज़ा करेक्ट बैठ जाता है मैप में, बस इसमें मैं गलत हो गई थी, इसीलिए मुझे याद करना पड़ा था कि ओके मुरैना इज़ अ नॉर्दर्न है, ठीक है। चलो तो मुरैना क्या है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। सिंगरौली क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो मुरैना क्या हो गया, सबसे पहले सबसे नॉर्दर्न पार्ट हो गया। सदर्न पार्ट सबसे कौन सा हो गया, बुरहानपुर हो गया, ठीक है, बुरहानपुर। यही किसको क्या बोला जाता है कि ये क्या है, साउथ का गेट है, यहाँ से साउथ का गेट बनता है, ठीक है। अब ईस्ट एंड वेस्ट चले जाते हैं, तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट क्या हो गया, सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली, ओके। यही से देखो मानक समय रेखा जा रही है यहाँ से निकलती हुई, ठीक है, ये जा रही है ऐसी थिंग, इसको रेड से कर लेते हैं, हाँ, देखो ये जा रही है मानक समय रेखा यहाँ से निकलती हुई बीचों बीच सिंगरौली के, ठीक है। चलो अब
ईस्टर्न मोस्ट हो गया। वेस्टर्न मोस्ट देख लेते हैं। वेस्टर्न मोस्ट हमारा क्या है, अलीराजपुर, ठीक है। बुरहानपुर, अलीराजपुर, मुरैना एंड सिंगरौली। आई थिंक सो ये आपको डन हो चुका होगा, ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। एक ज़रूर है, मैं आपको ट्रिक नहीं दे पाई 600 उसकी और 870 की, बट आई थिंक सो आप इसको भी याद कर ले जाओगे, ठीक है। 605 एंड 870। अगर ऐसे याद करोगे तो इसमें 5 6 अगर मुझे याद ही करवाना होगा क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। 605 एंड 870, तो इसमें 5 6 7 8 हैं। ऐसे ही अगर याद करना है कुछ भी तो 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे याद अगर रह जाए तो बढ़िया है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो ऐसे कि 605, चलो एक अकेला हमने याद कर लिया, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है। 870 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो 605 870, ठीक है, ऐसा कर लो 605 870। बिकॉज आई एम फील वेरी बैड कि आप लोगों को मैंने ट्रिक नहीं दी कुछ भी ऐसा, क्योंकि यार ज़रूरी होता है कभी कभी तो यार। हाँ चलो, पड़ोसी राज्य के बारे में क्या है कि पड़ोसी राज्य क्या है, तो मैंने बता दिया था कल ही। राजस्थान है हमारा पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, ठीक है। दक्षिण की सीमा इसके कौन बनाती है, तो ताप्ती नदी बनाती है। उत्तरी सीमा हमारी चंबल नदी बना रही है, एज यू नो, ठीक है। वो कि हम बाद में और ज्योग्राफी के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसका उष्ण कटिबंध कैसी जलवायु है इसकी, उष्ण कटिबंध है। कैसे जलवायु है, उष्ण कटिबंध है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्या निकलती है, बीचों बीच से क्या निकल रही है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से निकल रहा है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या निकल रहा है, इसके बीच से निकल रहा है 23.5 डिग्री, ठीक है, ओके। इसीलिए ये क्या है, इसकी उष्ण कटिबंध जलवायु है, ठीक है। ट्रॉपिकल इसकी जलवायु है, ठीक है। मालवा की पठार को क्या बोलते हैं, आदर्श जलवायु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मालवा की पठार को आदर्श जलवायु, क्योंकि ना ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है ना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एक आइडियल जगह है रहने के लिए, ठीक है। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु होती है, हमेशा रहेगी विषम जलवायु, क्योंकि क्या है, उत्तर का मैदान क्या है, पूरा पठारी एरिया है, ठीक है। क्या है, पठारी एरिया। जो पठारी एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, तो क्या है, पूरा बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, अगर आप देखने जाओगे तो क्या है, यहाँ पे क्या होगी, धूप डायरेक्ट आएगी, है ना, तो ज़्यादा तेज से गर्मी पड़ेगी। और क्या होगा, जितनी तेज से गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, ताप पत्थर हैं तो उतनी जल्दी ठंडी हो जाएंगी तो ठंडी भी उतनी तेज पड़ेगी, इसीलिए क्या है, विषम जलवायु है, ठीक है। इसको आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु होती है, यही हमने जान लिया। वर्षा यानी रेन यहाँ पे कैसी होती है, हमें रेन जाननी है, तो रेन कैसी हो रही है, तो औसत वर्षा हो रही है 112 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, पचमढ़ी में है, और न्यूनतम वर्षा कहाँ होगी, गोहद भिंड में, ठीक है। इसकी ट्रिक है, पचमढ़ी क्या है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब जब आप 5 पहाड़ियों से घिरे हो, ठीक है, तो जब हवाएं आएंगी तो क्या होगा, हवाएं आएंगी तो यहाँ पे रुकेंगी, हवाएं आएंगी यहाँ पे रुकेंगी, और रुकेंगी तो क्या करेंगी, बारिश करेंगी, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए बारिश होती है। गोहद भिंड में क्या है, भिंड क्या है, अब देखो यहाँ पे मैप बना लो, ठीक है, मैप बनाया हमने, भिंड यहाँ पे है हमारा, ठीक है। अगर भिंड यहाँ पे है तो क्या हुआ, जब यहाँ पे वर्षा की वो आई, ठीक है, तो होशंगाबाद तो यही है, तो पचमढ़ी तो यहीं तो वर्षा कर गई, लेकिन यहाँ तो खाली हो गई ना, यहाँ तो आते आते वर्षा की जो हमारी हवाएं हैं हो गई वर्षा, अब खाली हैं तो अब नहीं हो रही वर्षा, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ियाँ भी नहीं है, ठीक है। अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो पहाड़ियों पे चल के क्या होता है, भारी हो जाती है, ठंडी हो जाती हैं, और क्या करती हैं, बारिश कर देती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है कि जब कोई जैसे हवा है, ठीक है, गर्म हवा है, तो गर्म हवा इसके ऊपर चढ़ेगी,
तो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे बारिश कर देगी, ठीक है, क्या होगी, सॉरी, यहाँ पे बारिश कर देगी। लेकिन अब वो चीज़ भी वहाँ नहीं हो रही ना, क्योंकि ये सपाट समतल एरिया है भिंड वाला एरिया, तो वहाँ पे वो चीज़ भी नहीं हो रही, तो क्या हो गया, भिंड में बारिश नहीं होती है, ठीक है। और पचमढ़ी में बारिश क्यों हो जाती है, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। चलो, ट्रैप हो जाती है हवा, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है जो कि हर जगह बारिश में हर जगह लगता है, ठीक है। इंडिया में बारिश क्यों नहीं होती, राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती, दैट्स द सेम फैक्ट, ओके। चलो, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, मालवा के मध्य बीचों मध्य निकलता है ये, ठीक है। माही नदी क्या होती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काटती है, ठीक है, कर्क रेखा अगर आप ऐसा देखोगे तो मैप देखो, ठीक है, तो ऐसी है, तो माही नदी ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। इसीलिए माही नदी क्या है, पहले एक बार देखो, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काटती है, एक बार यहाँ काटती है, जब दोबारा घूम के आती है तो, क्योंकि ये डबल चक्कर लगाती है, इसीलिए क्या है, ये 2 बार काट रही है, ठीक है, ओके। और कर्क रेखा से हमारे जो एमपी के वो 14 ज़िले हैं वो निकलते हैं, गुजरते हैं, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक मुझे मिली नहीं, तो इसको मैंने ऐसे ही ऐसा याद करके रखा है। आपको जैसे याद करना हो प्लीज़ ट्रिक से याद करिए, कैसे भी याद करिए। क्वेश्चन ये ज़रूर है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, प्लीज़ इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर कहीं पे खराबी हुई तो गया पेपर, ठीक है, क्योंकि 2 जो ये सबको आएगा और आपको नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसको याद कर लेना। ये मैं ट्रिक बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ नहीं बना, सच में ये ट्रिक फालतू है, ये ट्रिक मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, बहुत ही 1 घंटा मैंने कोशिश कर ली, लेकिन मेरे से नहीं बनी साहब, ओके। और मुझे बाहर की ट्रिक याद करनी भी नहीं थी, ठीक है, इसीलिए मैं खुद बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे से नहीं बनी। तो मैं जस्ट आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि मेरी पिक्टोग्राफिक मेमोरी है, मैं ऐसे ही याद कर लेती हूँ, मैं 3-4 बार अच्छे प्यार से देखूंगी और याद हो जाएगा, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की, ठीक है। सॉरी, मैंने आप लोगों के लिए भी कोशिश नहीं की, तो ठीक है। चलो, सो रतलाम, फिर उज्जैन, ठीक है, फिर आगर मालवा, ठीक है, फिर राजगढ़ है, ठीक है, फिर यहाँ से भोपाल भी है, फिर सीहोर भी है, ओके, एंड फिर विदिशा एंड रायसेन है, फिर सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एंड शहडोल। लास्ट का क्या है, शहडोल, ठीक है, और पहला क्या है, रतलाम, ठीक है। लास्ट का शहडोल है, पहला रतलाम है, ये उज्जैन से भी निकलती है, ठीक है, भोपाल से भी, विदिशा से भी निकलती है, ठीक है, ये सीहोर से भी निकलती है, अगर मालवा से भी निकलती है, राजगढ़ से भी निकलती है, गुना से नहीं जाती, ये सागर के बीचों बीच से जाती है, रायसेन से भी निकलती है, दमोह भी जाती है, जबलपुर कटनी भी जा रही है, उमरिया जा रही है एंड शहडोल जा रही है, ठीक है। आई होप सो इससे आपको कुछ मदद मिली हो, बट नहीं मिली हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ एक काम करिएगा, अगर मेरी ट्रिक मानो तो, ठीक है, कोई भी ट्रिक पे विश्वास मत करिए, मेरी ट्रिक मानो तो क्या करो, 4 बार एक बार ना बना के देख लो, ठीक है, 4 बार प्लीज़ बना के देख लो शांति से, ठीक है, ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी में, गुस्से में मत करना, बिल्कुल शांति से, प्यार से, अच्छे से बना के और देख लेना, आपको आ जाएगा, ठीक है, ओके। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन से हैं, ठीक है, तो ये मैंने छांटने की कोशिश की थी, जैसे हमारा क्या है, शायद 23 डिग्री है, मतलब 23 का 30 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट का टाइम है, तो 23 डिग्री 30 मिनट की 23 डिग्री 30 मिनट पे सबसे निकटतम कौन हो रहा है, 23 डिग्री 30 मिनट में भोपाल हो रहा है, ठीक है, 23 डिग्री 25 मिनट पे पड़ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा हो रहा है, ये 12 मिनट का अंतर इसमें बता रहा है, ठीक है, ये 5 मिनट का अंतर बता रहा है, ये 12 मिनट का अंतर बता रहा है, क्या 23 डिग्री 18 मिनट हो गया जबलपुर, ठीक है, ये अब ये और ये सांची है, 23 डिग्री 18 मिनट का अंतर बता रहा है, ठीक है, तो पहला हो गया ये, दूसरा एंड तीसरा हो गया ये, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा काट छांट कर देती हूँ, ठीक है, पहला हो गया भोपाल, दूसरा हो गया जबलपुर और तीसरा हो गया सांची, ठीक है। तो ऐसे अगर नंबरिंग करने को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। अब बाकी शहर है, बाकी क्या आप कर लेना, चौथे पाँचवें छठवें, ठीक है, जो भी आपको ऐसा करना हो, मैंने 1 2 3 आपको बता दिया है, ठीक है। कैसे निकालोगे, 23.5 डिग्री से जो भी क्या होगा और दूर थोड़ा निकटतम चला जाएगा वो क्या होगा
पास और दूर होता चला जाएगा। ठीक है, कैसे पता करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो उससे आप कर लोगे। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया, भोपाल हो गया, फिर हो गया जबलपुर, फिर हो गया क्या, सांची। ठीक है, चलो केंद्रीय बिंदु क्या है एमपी के, तो एमपी जो है, ठीक है, वो पहले तो केंद्र बिंदु माना जाता है इंडिया का। अगर ये बात करें अखंड भारत की बात करते हैं तो केंद्रीय बिंदु क्या हो गया, बरसाली का बैतूल। अखंड भारत मतलब क्या, अखंड भारत, यहाँ से बांग्लादेश भी लेंगे हम, यहाँ से पाकिस्तान भी लेंगे हम। ठीक है, तो वो एक अखंड भारत हो गया। ठीक है, आई थिंक तो ये जो फैक्ट है वो मत याद रखो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भारत के भौगोलिक मध्य बिंदु क्या हो गया, करौंदी। भारत का जो भौगोलिक मध्य बिंदु है वो क्या है, करौंदी, क्या है, कटनी में। क्या हो गया, करौंदी जगह का नाम है जो कि कटनी में है, वो क्या है, भारत का भौगोलिक बिंदु है। अगर आप भारत बनाते हो, ठीक है, ठीक है, अगर आपने भारत बनाया तो भारत का क्या होगा, भौगोलिक बिंदु क्या होगा, कटनी। ठीक है, उसका कटनी होगा करौंदी। मनोहर गांव है, मनोहर लोहिया के नाम पे, मनोहर लोहिया जी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, मनोहर, इनका नामकरण कर दिया गया है, मनोहर गांव। ठीक है, आगे बात समझ में। अब पृथ्वी के केंद्र की बात कर लेते हैं। पूरा होल जो हमारी अर्थ है उसका क्या केंद्र बिंदु है, तो होल अर्थ का केंद्र बिंदु क्या है, मंगलनाथ मंदिर है, जो क्या है, उज्जैन में है, ना कि महाकाल मंदिर। ठीक है, महाकाल नहीं, मंगलनाथ एक टेम्पल है जो उज्जैन में है, वो क्या है, अर्थ का केंद्र बिंदु है। ठीक है, आई होप ये फैक्ट आपको याद होंगे। ठीक है, चलो अब ये इसकी फ़ोटो भी बनी हुई है, यहाँ पे इन्हें फ़ोटो बनाई है। अखंड भारत का केंद्र है बरसादी। ठीक है, ये कटनी वाले फ़ोटो है। ठीक है, जो मनोहर, जिनको नाम रखा गया है मनोहर गांव। ठीक है, ये वो फ़ोटो है यार, ये मंगलनाथ मंदिर की फ़ोटो है। ठीक है, मंगलनाथ जो मंदिर है उज्जैन में, ये उसकी फ़ोटो है, मंगलनाथ, ना कि कौन सा, महाकाल। चलो प्रशासनिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो संभाग हैं 10, 55 जिला में आपको बता ही चुकी हूँ, 55 है। ठीक है, तहसील जो है हमारे पास वो है 313, पंचायतें जो है हमारे पास 23,922। कितनी, 23,922। नगर निगम में हमारे पास कितने, 17। ठीक है, मैंने इतनी चीज़ें याद की हैं, बाकी चीज़ें मैंने नहीं याद की हैं। ठीक है, मैंने तहसील याद कर लिया 313 है, 55 याद कर, संभाग याद कर लिए 10, और नगर निगम याद कर लिए 17। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा चीज़ें याद हो पाती हैं तो प्लीज़ बी माई गेस्ट बनिए और करिए। ओके, ठीक है, अब न्याय की स्थिति क्या है, चलो न्याय की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कब बना है। ठीक है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का बर्थडे कब आता है, 1 नवंबर को 1956 को, तो उसी टाइम पे हमारा क्या हो गया, हाई कोर्ट भी बन गया उसी दिन, जबलपुर। ठीक है, 1 नवंबर 1956 के पहले हमारा हाई कोर्ट क्या था, नागपुर। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार कौन है, तो हेनरी इरविन है। ठीक है, ये हेनरी इरविन है, इरविन नहीं जिसके साथ पैक्ट हुआ था। ठीक है, ये वो नहीं है, ये हेनरी इरविन है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के 2 खंडपीठ हैं, क्या है, इंदौर एंड ग्वालियर हैं। कोई भी इंसान भोपाल लगा के नहीं आएगा। ठीक है, भोपाल लगाने से बचना। ठीक है, चलो हाई कोर्ट की तीसरा खंड भोपाल प्रस्तावित है लेकिन बना नहीं हुआ है, सो हमें ज़रूरत नहीं है। जबलपुर जो हाई कोर्ट का भवन का जो निर्माण है, ठीक है, वो किसके द्वारा से हुआ था, तो राजा थे एक गोकुल दास, उनने थोड़ा सहयोग किया होगा, इसीलिए ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, हाई कोर्ट हमारा जबलपुर में है और 1 नवंबर 1956 को ही बन गया था, कोई आगे पीछे की डेट नहीं है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को ही, जिस दिन हमारा क्या बना हमारा बना राज्य बना, उसी दिन हमारा हाई कोर्ट आ गया। ठीक है, हाई कोर्ट के 2 खंडपीठ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंदौर एंड ग्वालियर। इसकी जो बिल्डिंग है उसका वास्तुकार कौन है, तो हेनरी इरविन। ठीक है, क्योंकि अर्ली स्टेज में बना है इसीलिए ऑफकोर्स अंग्रेज होंगे। मुख्य अतिथि ये प्रवासी सम्मेलन के छोड़ देते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से टॉपिक लेके आएंगे। अभी हम भौगोलिक स्थिति पे ख़त्म किए हमने। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।